Hello everyone, Jai Hind. Today we are going to start the very first session of Word Power Made Easy by Norman Lewis. सेशन शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जान लें तो सेशन हमारा स्मूथ चलेगा। सबसे पहले नंबर 1, जब हम छोटे बच्चों को वर्ड सिखाते हैं तो हम कॉन्क्रीट वर्ड्स की बात करते हैं। कॉन्क्रीट वर्ड्स मीन्स पेन, पेंसिल, बुक, ताकि वो बच्चे उन वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर पाएँ। बट जब हम बड़े बच्चों को या बड़े स्टूडेंट को या एडल्ट जब वर्ड सीखते हैं तो वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स होते हैं ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट? मीन्स आइडिया, विचार। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है जिसको आप देखकर आप उस वर्ड को रिकॉग्नाइज करेंगे, बल्कि वो एक एक्सप्रेशन है, वो एक आइडियोलॉजी हो सकता है, वो कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, वो कोई आइडिया हो सकता है। तो इन वर्ड्स को आपको पहले फील करना पड़ेगा कि ये क्या भाव हैं ये वर्ड्स। उनको कहीं पर आप किसी ठोस रूप में नहीं पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, पार्ट ऑफ स्पीच जितने भी हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि हर वर्ड कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच है। तो जब भी आप कोई नया वर्ड लर्न करेंगे तो ये ज़रूर जानें कि वो वर्ड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे हम सेशन कवर करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जानें कि 3 सेशन का एक कंपाइलेशन है। फर्स्ट जो सेशन होगा उसमें आपको नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। सेकेंड और थर्ड में उन्हीं वर्ड्स में से एक रूट वर्ड पिक किया जाता है और फिर उनसे जितने भी वर्ड्स फर्दर बनते हैं उन वर्ड्स को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि एक ही बार में एक रूट से जितने भी वर्ड हों वो आप सीख लें। हर सेशन के एंड में कुछ एक्सरसाइजेज हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप हमारा एडिफाई इंग्लिश हब का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम उस सेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज डालेंगे। नाउ वी कैन स्टार्ट। जो पहला सेशन है, क्या है इस सेशन में? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। 10 डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़। आपके इर्द गिर्द तमाम लोग होंगे और आप हर किसी को एक डिफरेंट व्यक्तित्व के रूप में जानते होंगे। किसी को आप ईमानदार कहते होंगे, किसी को बेईमान कहते होंगे, किसी को बहुत बुद्धिमान कहते होंगे। यानी हर एक व्यक्ति एक डिफरेंट पर्सनालिटी है। आज इस सेशन में हम 10 डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले 3 वर्ड लेते हैं और मैंने पहले ही आपको कहा दीज वर्ड्स आर नॉट थिंग्स, दीज आर आइडियाज़। तो इनको आपको इनको अपने दिमाग में एक सोचना पड़ेगा कि किस तरह के लोगों को हम ये वर्ड्स जो हैं ये उनके लिए हम ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम वर्ड लेते हैं, दैट इज़ एगोइस्ट। अब एक चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रोनंसिएशन से रिलेटेड, हिंदी बेल्ट के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, यूपी के लोग, बिहार के लोग, साउथ के लोग, पंजाब के लोग, इंडिया हैज़ वैरायटी ऑफ प्रोनंसिएशन, सो डोंट बॉदर मच अबाउट इट। यस, अगर आपके पास किताब है तो आप देखेंगे कि किताब के नीचे जब सेशन कंप्लीट है तो वहाँ पे प्रोनंसिएशन के लिए कुछ जो है इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। या आजकल हर बच्चे के पास जो है वो गूगल की फैसिलिटी होती है, आप गूगल पे एग्जैक्ट प्रोनंसिएशन चेक कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, वी आर इंडियन, सो इफ़ वी हैव इंडियन एक्सेंट देयर इज़ नो प्रॉब्लम। यस, ट्राई योर बेस्ट टू प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली। लेकिन पहले हम वर्ड सीखें और फिर साथ ही साथ प्रोनंसिएशन पे भी हम वर्क करेंगे। द वर्ड इज़ एगोइस्ट। इसका अर्थ होता है सेल्फिश। सेल्फिश। अब सेल्फिश अगर हम हिंदी जानना चाहें और एक आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप ये देख रहे हैं तो आप एक नोटबुक और पेन लेकर बैठें तो आप इन वर्ड्स के साथ साथ और भी कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड भी सीख सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। तो अगर आप
कॉपी लेकर बैठ गए हैं। तो सेल्फिश अगर आप थोड़ा हिंदी जानना चाहते हो तो स्वार्थी। अब ये तो इतना कॉमन वर्ड है कि सब लोग इसका कॉन्सेप्ट जानते होंगे। स्वार्थी किसको कहते हैं हम? जो हर चीज़ में अपना फ़ायदा ढूंढता है। और आजकल तो कंपटीशन इतना टफ है कि एवरीबडी वांट्स टू जस्ट गो अहेड। तो स्वार्थी वर्ड तो आजकल बहुत ही कॉमन वर्ड है। इगोइस्ट, दैट इज सेल्फिश। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इगोटिस्ट। अब बहुत ही सिमिलर सा है, कई एग्जाम में इन दोनों वर्ड के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड फिलर्स आ चुका है। तो अभी हम देखेंगे दोनों वर्ड में। वैसे तो एक टी का डिफरेंस है, बस यहाँ पर टी है और यहाँ पर टी नहीं है, बट अगर हम इनके मीनिंग पे जाएंगे तो एगोटिस्ट का अर्थ होता है सेल्फ ऑब्सेस्ड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ ऑब्सेस्ड? यहाँ पर एक और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है जो हम सीख सकते हैं, दैट इज नार्सिसिस। नार्सिसिस बहुत सारे वर्ड हैं और ये एग्जाम में ये वर्ड बहुत ज़्यादा आता है। प्रोनाउंसिएशन में अगर आप आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, इट्स अ नार्सिसिस की जगह अगर आप नार्सिसिस बोलेंगे तो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन निकलेगा, बट डोंट बॉदर अबाउट इट राइट नाउ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ ऑब्सेस्ड? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शब्दावली में सबसे ज़्यादा मैं वर्ड होता है। कभी ना कभी आपके सामने कोई व्यक्ति ऐसा आया होगा जिसे आप कुछ अपनी बात कहना चाहते होंगे लेकिन उसने बोलने ही नहीं दिया होगा। उसके पास मैं से रिलेटेड इतनी बातें होंगी, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। आत्ममोह, इसे हम हिंदी में कहते हैं आत्ममोह। अब ये वर्ड आया कहाँ से है, ये जब सेशन कंप्लीट होगा देन आई विल टेल यू। और फिलहाल आप ये वर्ड ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपनी, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये वर्ड आजकल बहुत ज़्यादा आता है, और अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो भी ये वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ ऑब्सेस्ड यानी कि खुद की लत, खुद की सनक, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ऑब्सेस्ड। नाउ द थर्ड वर्ड इज अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है ना तो वो स्वार्थी है ना उसको आत्ममोह है, वो परोपकारी है। परोपकारी, परोपकारी यानी कि हु डज वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों के परोपकार पर विश्वास करता है उसे हम कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। अब यहाँ पर एक और वर्ड है जो बिल्कुल सिमिलर मीनिंग देता है, दैट इज फिलैंथ्रोपिस्ट। मैंने पहले ही आपसे कहा कि अगर आप कॉपी लेकर बैठे हैं तो आप इन वर्ड के साथ साथ और भी नए वर्ड सीख सकते हैं। अल्ट्रुइस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट दोनों एक दूसरे के साइनोनिम है। अब मैं आपसे कहूँ कि ज़रा इसका एंटोनिम ढूंढिए, सामने ही है, आप 2 मिनट में ढूंढ सकते हैं। अल्ट्रुइस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट एक दूसरे के साइनोनिम है और अपोजिट वर्ड क्या हुआ, सामने ही है आपके, दैट इज ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट नहीं, ईगोइस्ट। तो आपके पास जो वर्ड आए हैं अभी, ईगोइस्ट दैट इज सेल्फिश, अपोजिट इज अल्ट्रुइस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, एंड ईगोटिस्ट यानी कि सेल्फ ऑब्सेस। चलिए अब इन 3 वर्ड्स के बाद अगले 3 वर्ड्स और सीखें। बहुत ही इजी है। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको तीनों में एक वर्ड कॉमन मिल गया। तो क्यूरियोसिटी ज़रूर हो रही होगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्यूरियोसिटी? उत्सुकता। तो आपको उत्सुकता अवश्य हो रही होगी कि वर्ड क्या है। वर्ड का मतलब होता है टू टर्न, यानी कि मुड़ना, मुड़ना। नाउ ये फिर मैं कहूँ कॉन्क्रीट वाला मुड़ना नहीं कि लाइए इस पेन को मोड़ दें, ऐसा नहीं, भाव का मुड़ना। अगर आपके विचार अंदर की ओर मुड़ते हैं तो आप इंट्रोवर्ट हैं, शर्मीले हैं, आप किसी को अपनी बात बता नहीं पाते हैं। अगर आपके भाव एक्स्ट्रो यानी बाहर की ओर मुड़ते हैं तो आप
लोगों से अच्छे से बातचीत कर लेते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं, आपके मन में जो भी होता है आप ईजिली सबको बता देते हैं, यानी आप शर्मीले बिल्कुल भी नहीं हैं, एक्सट्रोवर्ट। नाउ MB, एक चीज़ याद रखिएगा, MB का मतलब होता है दोनों। आप और भी वर्ड सीखेंगे, अगर अभी देखना चाहें तो एम्बीडेक्स्ट्रस जो दोनों हाथों को यूज कर लेता है उसे कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीवैलेंट जिसका मन दो तरफा रहता है कि A करूं कि B करूं। एम्बीवैलेंट यानी कि MB से जितने भी वर्ड स्टार्ट होते हैं उसमें जो मेन पॉइंट होता है वो है दोनों। नाउ कम टू द पॉइंट, एम्बीवर्ट का क्या मीनिंग है? तो कभी कभी जब लोग मनपसंद हो तो बात करने का मन करता है, एक्सट्रोवर्ट। कभी कभी मन नहीं करता बात करने का, नहीं बतानी अपनी बात, देन दैट इज इंट्रोवर्ट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम या मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो एम्बीवर्ट होते हैं, कभी बात करते हैं और कभी नहीं करते हैं। दिस इज वेरी कॉमन। एक बार रिवाइज कर लें। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, शाय, थोड़े शर्मीले लोग। एक्सट्रोवर्ट जिन्हें बात करना पसंद हो और बहुत ही सोशल होते हैं वो। एम्बीवर्ट नॉर्मल लोग, कभी कभी बात बहुत करते हैं और कभी नहीं करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एम्बीवर्ट। यहाँ पर MB पे हमने खास फोकस किया था, दैट इज दोनों। दो वर्ड और हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस और एम्बीवैलेंट। चलिए तो अब हम अगले फिर 3 वर्ड के बारे में बात करें। भाई 3 का ट्रायो बना रहे हैं हम लोग, तो 3 वर्ड को लेकर चल रहे हैं। अब जो वर्ड आ रहा है हमारे पास दैट इज मिज़ैंथ्रोप। अगला वर्ड है हमारे पास मिसोजिनिस्ट एंड द थर्ड वर्ड इज मिसोगैमिस्ट। अब फिर इसमें भी देखते हैं, कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा भाई। MIS, तीनों कॉमन दिख रहे हैं। नाउ फिर क्यूरियोसिटी हुई होगी, और अगर पहली बार नहीं सुन पाए थे या लिख पाए थे कि क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता, तो इस बार लिख लीजिए। और क्या मतलब होता है MIS का? तो MIS जब भी प्रोनाउंसिएशन इज मिज, MIZ, जैसे पहले वाले में मिज है बट दूसरे वाले में उसे MI को सिर्फ मी पढ़ना और आगे फिर SOG के साथ सॉज ऐड कर देना है। यहाँ पर मिस का मतलब होता है हेट, नफरत। किससे नफरत है भाई? तो देखें हम, मिज़ैंथ्रोप मानव से घृणा, ह्यूमन। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरी मानव जाति से घृणा होती है। एक वर्ड सीख लीजिए, यहाँ पे आगे चलकर ग्रामर में बहुत यूज होगा, सिनिक। जो लोग पूरे मानव जाति पे शक करते हैं या उनसे घृणा करते हैं उनको सिनिक कहते हैं। और ग्रामेटिकल सेंटेंस करेक्शन में ये वर्ड बहुत यूजफुल होता है, ये आगे चलकर आपको बताएंगे। मिसोजिनिस्ट, महिलाओं से घृणा। अब किनको होती है ये तो थोड़ा विचार करने वाला मुद्दा है। मिसोगैमिस्ट दैट इज शादी से घृणा। 3 वर्ड हैं, तीनों नफरत के बारे में है। लेट्स टॉक। मिज़ैंथ्रोप मानव से घृणा, मिसोजिनिस्ट महिलाओं से घृणा, और मिसोगैमिस्ट दैट इज शादी से घृणा। अब अगर मिज़ैंथ्रोप मानव से घृणा है और अभी अभी आपने एक वर्ड पढ़ा था कि मानव से प्रेम, तभी तो परोपकार करेंगे। तो अगर आप इसका अपोजिट वर्ड सीखना चाहें तो दैट इज फिलैंथ्रोपी दैट इज वो हो गया इस मानव से प्रेम। फिलैंथ्रोपी मानव से प्रेम एंड मिज़ैंथ्रोप दैट इज मानव से घृणा। चलिए 9 वर्ड हो गए हैं, 10 वर्ड्स की बात हुई थी, 10 डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी। अब 10वीं और आखिरी पर्सनालिटी के बारे में बात करें, असेटिक। वो जो दुनियावी सुख का त्याग कर चुके हों, बहुत ही सादा जीवन जीते हों, उतना ही खाते हों जितना जीवन के लिए या जीने के लिए ज़रूरी है, और सांसारिक सुखों का कोई उन्हें मोह ना हो। हु रिनाउंसेस
एक वर्ड है, भाई इंग्लिश सीख रहे हैं तो हर वर्ड को पिक करिए। रेनाउंसेस त्यागना, वर्ल्डली प्लेजर, जो दुनियावी सुखों का त्याग कर दे उन्हें कहते हैं असेटिक। आगे की क्लासेस में जब हम कॉलोकेशन पे क्लास करेंगे तो हम और बात करेंगे कि और भी वर्ड हैं अगर हम इस कैटेगरी में देखना चाहें तो हर्मिट, मोंक ये भी दुनियावी सुखों का त्याग करते हैं। बट क्या डिफरेंस क्या है इन वर्ड्स में, दैट विल टॉक इन द क्लास ऑफ कॉलोकेशन। राइट नाउ यू हैव लर्न 10 वर्ड्स। अब 10 वर्ड सीख लिए, अब क्या करना है? तो सबसे पहले तो इन 10 वर्ड को ज़रा अपने जीवन में रिलेट करिए। कहाँ आप इन वर्ड को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप वर्ड रिलेट नहीं करेंगे वर्ड लर्न नहीं होंगे। तो पहले रिलेट करिए। और फिर एक मैक्सिम है, देयर इज़ अ मैक्सिम। नाउ व्हाट इज़ अ मैक्सिम? मैक्सिम का मतलब होता है कहावत या सूक्ति, यानी बुद्धिमत्ता से भरी हुई एक बात। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैक्सिम है कि बी वाइज रिवाइज। तो पहले वर्ड सीखिए और फिर उसको बार बार रिवाइज करिए। आप जितनी बार रिवाइज करेंगे वर्ड्स आपको लर्न होते हुए चले जाएंगे। एक्सरसाइज करिए। हर सेशन के एंड में एक्सरसाइज दिया हुआ है। एक्सरसाइज डिफरेंट टाइप के हैं, मैच द फॉलोइंग हैं, येस और नो वाले क्वेश्चंस हैं और स्पेलिंग वाले भी हैं। अगर आप बहुत ही सिंसियरली, नॉट सीरियसली, आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू सीरियसली, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू डू सिंसियरली, अगर आप सिंसियरली ये सारे एक्सरसाइज करते हैं, अगेन आई शुड रिमाइंड यू, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप हमारा एडिफाई इंग्लिश हब का टेलीग्राम चैनल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम इनसे रिलेटेड एक्सरसाइजेस डालेंगे। तो आप वहाँ पर भी इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कर सकते हैं। नाउ सेकेंड सेशन में जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम इन्हीं 10 वर्ड्स में से एक रूट वर्ड पिक करेंगे। अगर आप थोड़ा सा होमवर्क करने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क देती हूँ, होमवर्क करके लाइएगा। तो आप होमवर्क अगर करेंगे तो थोड़ा मैं और भी आपको नई चीज़ें सिखा पाऊँगी। अगर आप कुछ जो प्रोमिनेंट रूट वर्ड हैं आप एक बार कर लीजिए, और प्लीज़ डोंट हैव प्रेजुडिस। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेजुडिस पहले बता दूं। स्पेलिंग इज PREJUDICE, प्रेजुडिस। नाउ डोंट हैव प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह, पूर्व धारणा, कि मैंने कहा होमवर्क कर लीजिएगा, आप पहले से ही सोचे रहे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ऐसा मत सोचिएगा। अगर मैं आपको कुछ दे रही हूँ कि आप ये करिएगा और उसके बाद देखेंगे हम कि हम इससे कितने और कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो अगर आप कुछ रूट लर्न करके आ सकते हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। पहला वर्ड आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई, दैट इज़ प्लूटो, यानी कि पैसा। आजकल सबको इंटरेस्ट होता है तो सबसे पहला रूट वर्ड यही करिएगा, प्लूटो। प्लूटो इज़ पैसा। दूसरा करिएगा थियो, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, भगवान। प्लूटो इज़ भगवान, सॉरी, प्लूटो इज़ नॉट भगवान, थियो इज़ भगवान। देन एंथ्रोपॉस इज़ मानव। आज भी हमने वर्ड बनाया था इससे रिलेटेड, फिलेंथ्रॉपी, फिलेंथ्रोपिस्ट, मिज़ेंथ्रोप, इसी से बना हुआ वर्ड है। और बिब्लियो इज़ किताब, बुक। चलिए फिर हम बात करें गायने, दैट इज़ विमेन, महिला। आप बस इतना काम करिएगा कि ये रूट वर्ड लर्न कर लीजिएगा, प्लूटो, थियो, एंथ्रोपॉस, बिब्लियो एंड गायने। ये रूट वर्ड लर्न कर लीजिएगा, फिर देखिएगा कि हम अगले सेशन में हम इनसे रिलेटेड क्या काम करने वाले हैं, क्या करते हैं हम इनके साथ, और फिर हम नए वर्ड्स बनाएंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक सारे वर्ड्स रिवाइज कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए। खुश रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।